हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ प्रदीप बिस्ला एंड आज मैंने एक डॉक्टर के लिए एक पर्सनलाइज वेबसाइट बनाई है यूजिंग एआई। तो इसमें मैंने जो भी कोड लिखा है, फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो या जो डिज़ाइनिंग की है, वो सारी मैंने एआई का यूज़ करके की है। तो जो मोस्टली मैंने टूल इसमें यूज़ किए हैं वो गूगल के टूल यूज़ किए हैं। तो एक बार मैं आपको पहले वेबसाइट का ओवरव्यू दे देता हूँ कि वेबसाइट एक्चुअल में है कैसी। तो दिस इज़ द वेबसाइट। तो जो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर आशीष बेनोट, तो उनकी मैंने वेबसाइट देखी थी कि गूगल पे भाई उनकी जो वेबसाइट थी वो मेरे को अच्छी नहीं लगी। तो उसको ही मैंने सोचा कि एक बार उन डॉक्टर के लिए एक सैम्पल वेबसाइट बनाई जाए जिसमें उनके जो जो क्वालिटीज़ हैं या जो जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो जो सर्जरी वो करते हैं, तो उसी के रिलेटेड एक प्रोफेशनल वेबसाइट उनके लिए बनाई जाए। अभी के लिए जो उनकी वेबसाइट थी वो बिल्कुल ही मतलब चल नहीं रही थी ना। तो उसमें कोई भी फीचर काम कर रहा था ना, भी कोई किसी भी पेज पे क्लिक करो तो वो ओपन नहीं हो रहे थे। तो ये है करंट वेबसाइट जो उनकी दिख रही थी। तो इसमें भाई कुछ भी अगर आप क्लिक करोगे अबाउट में, कॉन्टैक्ट में, तो कोई भी चल नहीं रहा था। तो व्हाट आई थॉट कि मैं इनके लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाऊं और फिर डॉक्टर को एज ए सैम्पल उनको भेजूं कि मैंने सर आपके लिए ये वेबसाइट बनाए हैं, आप इंटरेस्टेड हो क्या इसको बाय करने के लिए, क्योंकि मैंने आपकी करंट वेबसाइट देखी है वो मुझे अच्छी नहीं लगी। आई 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 नो कि आपको भी वो अच्छी नहीं लगी होगी। तो ये हमने उनके लिए एक सैम्पल वेबसाइट बनाई है कि ये अपना फ्रंट पेज हो गया, जो हीरो सेक्शन बोलते हैं कि मोस्टली जो ये डॉक्टर हैं वो फैक्चुला सर्जरी है उसके एक्सपर्ट हैं। तो उसी से रिलेटेड हमने वही मेन एक्सपर्टीज़ दिखा के इनके लिए एक पर्सनलाइज वेबसाइट बनाई। तो यहाँ पे हमने उनकी जो यूट्यूब वीडियोस थी उनका लिंक यहाँ पे वो सक्सेस स्टोरीज में डाल दिया है। तो अगर अगर किसी को कंसल्टेंसी बुक करनी है वो डॉक्टर के साथ, तो वो यहाँ आके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। यहाँ पे हमने कुछ दिखा दिया कि उन्होंने कितनी सर्जरीज़ की हैं, कितने इन्होंने रिसर्च पेपर बनाए हैं। तो ये सारी डिटेल हमने यहाँ पे डाल दी और यहाँ पे ये किस किस की स्पेशलाइजेशन है इनके लिए, तो ये अलग अलग पेज इनमें डाल दिए। तो अलग अलग पेज पे अगर जाएंगे तो ये अलग हमारे पेज सब ओपन होते हैं। और इस पे अगर आपको डिटेल में क्या क्या हैं इसके फीचर, तो वो सारे आप जाके यहाँ पे देख सकते हो। तो अब जैसे ये होम पेज हो गया, इसमें फिर हमने एक अबाउट वाला पेज बनाया जिसमें डॉक्टर के बारे में सारा डिटेल है कि भाई ये बोर्ड सर्टिफाइड है, फेलो ऑफ FACS। तो मतलब ये मैंने गूगल से इनकी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, तो उसी से रिलेटेड मैंने इनकी ये एक प्रोफाइल यहाँ पे बना दी। और क्या क्या ट्रीटमेंट वो करते हैं तो वो सारी डिटेल यहाँ पे डाल दी। कहाँ कहाँ पे इनका मेन लोकेशन है जहाँ पे ये इनके क्लिनिक हैं। तो यहाँ पे एक जैसे द्वारका इनकी मेन ब्रांच है, गुड़गांव में भी है, साउथ दिल्ली में भी है। तो वो सारी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी कि कहाँ कहाँ पे इनकी ब्रांच है। तो यहाँ पे बाद कॉन्टैक्ट वाले पेज में इनके व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, कोलस वाला, ईमेल वाला। और यहाँ पे एक फॉर्म बना दिया जहाँ जहाँ से अगर किसी को भी कुछ क्वेरी है तो वो यहाँ पे अपनी डिटेल डाल के सबमिट कर सकता है। और देन जो भी क्लिनिक में अवेलेबल होगा वो उनको कांटेक्ट कर लेगा। अगर अपॉइंटमेंट चाहिए तो उनकी अपॉइंटमेंट दे देगा। सो दैट्स द होल पर्पस ऑफ द वेबसाइट। तो अब ये हमने वेबसाइट बनाई कैसे है, तो हमने सबसे पहले एक हमने प्रोजेक्ट बना लिया था अपने अपने चैट जीपीटी में। तो जब भी मैं कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं अपना जो चैट जीपीटी है उसमें एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ कि भाई मुझे ये वेबसाइट बनानी है और ये वेबसाइट के लिए मुझे पहले उसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए मेरे को आप एक प्रॉम्प्ट दो जो मैं गूगल स्टिच में डाल पाऊँ। तो वो चैट जीपीटी वो प्रॉम्प्ट देता है, सेम प्रॉम्प्ट मैं कॉपी करके अपना एक बार ये ओपन हो जाता है। मीनवाइल मैं है ना गूगल स्टिच वाला अपना जहाँ से मैंने डिज़ाइनिंग करवाई है वो वाला गूगल स्टिच ओपन कर लेता हूँ एक बार के लिए। सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट दैट आई हैव क्रिएटेड इन चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी में अभी तो काफ़ी सारी चैट है, बट स्टार्टिंग जब मैंने स्टार्ट की थी तो ये वाली, सो बेसिकली मैंने क्या किया था, वो जो उसकी ओल्ड वेबसाइट थी, ओल्ड वेबसाइट से जो सारी डिटेल जो मुझे होम पेज पे मिली वो मैंने उठाई, चैट जीपीटी में डाला और मैंने इसमें डाल दिया कि आई वांट टू डिज़ाइन ए वेबसाइट यूजिंग गूगल स्टिच, गिव मी ए प्रॉम्प्ट फॉर दैट। तो इससे जो भी ये इसने प्रॉम्प्ट दिया मैंने सेम प्रॉम्प्ट उठा के अपने गूगल स्टिच में डाल लिया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हमारा गूगल स्टिच में मैंने सेम प्रॉम्प्ट डाला और इससे हमारी ये सारे पेज इसके बन के आ गए कि भाई क्या क्या आपकी वेबसाइट में होगा। ठीक है ना। तो ये सारे हमारे पेज, एक बार इसको
फिट टू साइज कर देता हूँ। तो जितने भी है कि ये होम पेज होगा, ये अबाउट डॉक्टर के बारे में जो होगा वो ये वाला पेज होगा, और इसके बाद जो भी हमारी कॉन्टैक्ट लोकेशन वाला कि कहाँ कहाँ पे ब्रांचेज रहते एक पेज उसके लिए बना दिया। एक पेज इसमें हम हमारा कॉन्टैक्ट एंड बुकिंग फॉर्म फॉर्म वाला, एक सर्जरी के बारे में कि क्या क्या स्पेशलाइजेशन है जो डॉक्टर ऑफर करता है। तो बेसिकली हमने एक बेसिक डिज़ाइन गूगल स्टिच से बनवा लिया, और जो प्रॉम्प्ट था वो हमारा चैट जीपीटी ने ही हमें बना के दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि अब हमें सेम थीम पे सेम यूआई से हमें अब वेबसाइट रेडी करनी थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने सेम डिज़ाइन को उठा के हम गूगल एआई स्टूडियो पे ले गए, और गूगल एआई स्टूडियो पे हमने सेम प्रॉम्प्ट हमने फिर इसके लिए बना दिया कि भाई कैन यू क्रिएट ए प्रॉम्प्ट विच आई कैन गिव इन गूगल एआई स्टूडियो टू मेक द वेबसाइट लाइव। तो इसने फिर उसके लिए भी एक प्रॉम्प्ट बना के दे दिया। मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, मैंने ये जो थीम उठाई थी यहाँ पे मैंने सारे सेलेक्ट किए, और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे गया, और एआई स्टूडियो में जो भी उसने प्रॉम्प्ट दिया था यहाँ पे डाला, और बिल्ड विद एआई स्टूडियो कर दिया। तो अब जो बिल्ड विद एआई स्टूडियो किया, तो हमारा एक नया प्रोजेक्ट गूगल एआई स्टूडियो पे भी बन गया। तो लेट मी ओपन दैट प्रोजेक्ट इन गूगल एआई स्टूडियो। तो जब जब तक ये लोड होता है, तो हमने जो भी काम इसमें किया है, जो भी वेबसाइट से रिलेटेड हमने बनाया है, सब एआई टूल्स का यूज़ करके बनाया है। हमने कोई भी एक भी हमने सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिखी है। तो सारा कुछ जो भी काम किया है वो एआई से ही हुआ है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है बेसिकली, जो हमने प्रॉम्प्ट जो स्टार्टिंग में हम हमें गूगल स्टिच से जो डिज़ाइन मिले थे वो सारे हमने यहाँ पे देखो, ये जो सारी इमेजेस हैं ये गूगल स्टिच से ही हमने उठाई थी। ओके, तो ये हमने उठाई, और जो हमारा मेन प्रॉम्प्ट था वो वहाँ से कॉपी किया चैट जीपीटी से, और इसका फर्स्ट ड्राफ्ट हमारा रेडी हो गया था, ठीक है ना। अब जो ये वेबसाइट है, अगर आप देखोगे जो मैंने बनाई है ये वाली, तो ये सेम हमारी गूगल एआई स्टूडियो की ही वेबसाइट है। तो एक बार ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। तो हमने इसमें तीनों वर्जन है, मतलब आप मोबाइल के लिए, टैबलेट, और जो भी है स्क्रीन हमारी लैपटॉप वाली, तो सब में वो सेम तरीके से ओपन होगी, और वो उसका यूआई सब में सेम दिखना चाहिए और अच्छे से दिखना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो जस्ट मैंने ये प्रॉम्प्ट डाल के और ये सारा इसका फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह रेडी करवा लिया। जो ये इमेज है मैंने गूगल से उठाई, और थोड़ा जेमिनी से उसको हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया, तो ये एक इमेज आ गई। तो सेम मैंने इमेज इसमें डाली कि दिस इज़ डॉक्टर आशीष बहनोत। तो इसी से ये इमेज हमारे जो जो पेजेस पे इमेज चाहिए ये उनके लिए अपलोड कर दो। तो बेसिकली ये उसने सब कुछ अपलोड कर दिया। अब जब बेसिक वर्जन हमारा वेबसाइट का रेडी हो गया था, तो अब ये जो वेबसाइट का बेसिक वर्जन रेडी हुआ था, अब ये हमें पब्लिश करना था। तो मैंने क्या किया है, ये पब्लिश किया है। एक तो मैंने इसका गिटहब पे प्रोजेक्ट बना लिया, और ये मैंने गूगल क्लाउड पे इसको डिप्लॉय कर दिया। तो गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक बार आपकी वेबसाइट रेडी हो जाए तो जस्ट आपको पब्लिश पे बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगर नया प्रोजेक्ट है तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। जैसे मैंने ये डॉक्टर वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, तो सेम मैं आपको प्रोजेक्ट एक बार गूगल गूगल क्लाउड पे भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बस वो आपको सेलेक्ट करना है, अगर न्यू क्रिएट कर रहे हो तो न्यू क्रिएट करके उसको पब्लिश कर देना है जस्ट, ठीक है। तो सेम मैंने अभी अगर मैं कुछ नए चेंजेस करूँगा तो मेरे को रीपब्लिश करना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको गूगल जो क्लाउड पे मेरा प्रोजेक्ट है उसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली गूगल क्लाउड पे मैंने इसकी डिप्लॉयमेंट की है, और गूगल क्लाउड पे मैंने अलग से यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लिया। तो लेट मी ओपन दैट प्रोजेक्ट। तो जब भी गूगल क्लाउड ओपन होता है तो ये क्लाउड वाला, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट दिख जाएंगे। तो जैसे ये डॉक्टर वाला मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया। आप डॉक्टर वाले प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आपको जाना है क्लाउड रन पे। तो ये क्लाउड रन है जहाँ पे बेसिकली हमारी जो वेबसाइट है वो हमारी यहाँ पे ही दिखती है डिप्लॉयमेंट के बाद। तो ये यहाँ पे आपको ये सर्विसेज में दिख जाएगा, आप इसको क्लिक करोगे तो ये हमारा बेसिकली यूआरएल जनरेट कर दिया जो हमारा लाइव है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। अभी के लिए कस्टम डोमेन नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा और फिर वो डीएनएस से मैप करना पड़ेगा। अभी के लिए हमने जो सैम्पल वेबसाइट थी वो बेसिकली इसी के लिंक से जो गूगल क्लाउड ने हमें बना के दिया उससे हमने ये बना लिया। तो ये सारी हमने अब मेन पर्पज़ क्या था कि ये वेबसाइट बना के हमने
हमें डॉक्टर को पिच करना था कि सर हमने है ना एक बेसिक वेबसाइट बनाई है आपका। हमने देखा था कि जो गूगल पे आपकी जो वेबसाइट थी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी एज़ पर योर रेपुटेशन, और ब्रांडिंग आज के टाइम कितनी ज़रूरी है, ऑनलाइन ब्रांड होना, और आपके इतने सारे क्लिनिक हैं। तो बेसिकली हमने आपके लिए एक सैम्पल वेबसाइट बनाई है, आप ये वेबसाइट चेक करो। आपको अगर आप अगर इंटरेस्टेड हो तो हम आपके लिए ये फुल फ्लैज्ड इसमें और फीचर भी ऐड कर देंगे, और जो जो आपको फीचर चाहिए बेसिकली वो सारे ऐड कर दिए जाएंगे। एक बार आप ये वेबसाइट को चेक कर लो। तो डॉक्टर्स को हमने इसका एक सैंपल भेजा है। तो अभी के लिए हमने ये बेसिक वेबसाइट उनके लिए बना दी है, डॉक्टर को हमने भेज दिया है, डॉक्टर के रिस्पांस का वेट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने जस्ट ये बताया कि मैंने कैसे अपनी वेबसाइट बनाई, क्या क्या टूल यूज़ किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स फ्रॉम डॉक्टर, क्या वो इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, और अगर बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो कितने पैसे हमें देगा। तो बेसिकली अगर आपको भी जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि हम क्या वो हमारा क्लाइंट बन गया या क्या हुआ, उनने मना कर दिया। तो स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।